कांग्रेस के साथ उद्धव ठाकरे, शिवसेना और शरद पवार एनसीपी के बीच सीटों का फार्मूला लगभग तय हो गया है। इस फार्मूले से महायुति की महाराष्ट्र के लिए टेंशन बढ़ गई है। महाराष्ट्र में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। दोस्तों नमस्कार, ग्रामीण क्षमता न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक कुथेकर। 2019 की बात करें हम तो राज्य के चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। बीजेपी 164 सीटों पर लड़ी और 105 सीटों पर जीतने में कामयाब हुई। शिवसेना अविभाजित 126 सीटों पर लड़ी और 56 सीटों पर पार्टी को कामयाबी हासिल हुई। एनसीपी ने 121 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। इनमें से पार्टी को 54 सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस के 147 उम्मीदवारों में से केवल 44 नेता ही विधायक बने थे। इस बार का विधानसभा चुनाव दिलचस्प होगा। शिवसेना में 2 फाड़ हो चुका है। एनसीपी भी 2 भागों में बंट गई है। कांग्रेस के भी कई नेता पार्टी को छोड़कर अन्य दलों में चले गए हैं। ऐसे में एमवीए और एनडीए दोनों ही गुट के लिए ये चुनाव साख की लड़ाई मानी जाती है। महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और शरद पवार भी शामिल है। तीनों ही दल साथ में लोकसभा चुनाव लड़े और एनडीए को पीछे धकेला। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग का फार्मूला लगभग तय हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक राज्य की 288 सीटों में 100 सीटों पर उद्धव ठाकरे और 100 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। शरद पवार की पार्टी को 84 सीटें और बची हुई 4 सीटें सहयोगियों के लिए रखी गई है। सूत्रों के माने तो तीनों ही पार्टियां 60% सीटों पर एकमत है। कुछ सीटों पर अभी भी पेच है, लेकिन इन्हें जल्द ही बातचीत के जरिए सुलझा दिया जाएगा। दरअसल महाविकास आघाड़ी में सीट बंटवारे में हो रही देरी पर हाल ही के दिनों में बयानबाजी हुई है। उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने कांग्रेस पर व्यस्त होने का आरोप लगाते हुए देरी के लिए जिम्मेदार ठहराया था। विपक्षी खेमे की कोशिश है कि चुनाव से पहले ज़्यादा समय न गंवाते हुए सीटों का बंटवारा तय कर लिया जाए, ताकि पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में जुट जाए। एक बात तो साफ हो गई कि उद्धव ठाकरे कांग्रेस और शरद पवार के साथ ही विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव में भी तीनों दलों की तिकड़ी ने राज्य की सत्ता पर काबिज एनडीए की सीटों में सेंध लगा दी। इन नतीजों के बाद से ही एमवीए के हौसले बुलंद है। सीट शेयरिंग होने के बाद अब जनता में चर्चा का विषय बनते जा रहा है कि किस क्षेत्र से कौन सी पार्टी का उम्मीदवार रहेगा। जैसे हमारे गोंदिया की बात करें तो गोंदिया में अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि यहाँ से शिवसेना या कांग्रेस या शरद पवार के राष्ट्रवादी से कोई यहाँ का उम्मीदवार बनेगा। उसी प्रकार से गोरेगांव, तिरोड़ा जो क्षेत्र है वहाँ भी यही चर्चा का माहौल बना है। लगभग पूरे महाराष्ट्र में अभी सोचा जा रहा है कि किस विधानसभा क्षेत्र में कौन सी पार्टी आगे आएगी। अब कुछ दिनों के पश्चात हमको पता चल जाएगा कि कौन सी पार्टी कहाँ से कौन से विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाली है। तो देखते रहिए दोस्तों हमारा न्यूज चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।